नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भगवान राम पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेतुका बयान। मर्यादा पुरुषोत्तम के अस्तित्व पर उठाया सवाल। रामायण की कहानी सच मानने से भी इनकार। राम के खिलाफ बयानबाजी करने पर जीतन राम मांझी पर बीजेपी का सीधा हमला। विधायक बचौल ने पूछा, जीतन राम मांझी की जगह जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं है नाम? नितिन नवीन की नसीहत, समाज को जोड़िए तोड़िए नहीं। पटना में बीजेपी नेता निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसानों और जवानों को करेंगे सम्मानित। पटना में आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को दिया गया टास्क। आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर में तेजस्वी ने दिया मंत्र, ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअली होंगे शामिल। नेताओं को टिप्स देंगे लालू प्रसाद। आज है आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा और आखिरी दिन। आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर पर सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा उद्दंडता का दिया जा रहा प्रशिक्षण। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर पर साधा निशाना, कहा जिसकी नींव ही कमजोर वो लगाएंगे प्रशिक्षण शिविर। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री पद का चेहरा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में तेज प्रताप यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। बंधु तिर्की और लातेहार डीसी अबू इमरान के बीच बातचीत का वीडियो वायरल। डीसी पर मुसलमान का इलाका होने के नाम पर बंधु तिर्की को शेरेगढ़ जाने रोकने से आरोप। 18 सितंबर को डूबने से 7 बच्चों की हुई थी मौत। फोन और ईमेल का लातेहार डीसी नहीं दे रहे जवाब। वीडियो भेजने के बाद भी नहीं आई प्रतिक्रिया। वायरल वीडियो की बंधु तिर्की ने की पुष्टि, मामले को तुल देने से इनकार। जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, सभी वर्गों के हित में काम कर रही सरकार। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो का विवादित बयान वायरल। चौहान, बेलदार और भूंया समाज की महिलाओं पर लगाया था शराब पीकर लड़ने का आरोप। जलेश्वर महतो के विवादित बयान पर महिलाओं ने खोला मोर्चा। सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी। पटना के आरएमआरआई में स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह में शामिल हुए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। अररिया के चांदनी चौक पर बीजेपी सांसद ने ठेला चालकों को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। पटना के अधिवेशन भवन में अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर में अप्रोच पथ का निर्माण काम ठप, रैयतों ने रोका निर्माण काम। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण तेज बारिश, दुकानों और शोरूम में घुसा पानी। गिरिडीह के चनमनो गांव में हेवी लोड के कारण जल गया ट्रांसफार्मर, गांव में बिजली आपूर्ति ठप। गिरिडीह के भेलवा गांव में धान के खेत में शख्स का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 12 पिकअप वैन को किया जब्त, 18 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप। गोड्डा के जवान ने लगाया आरोप, वीडियो हो रहा वायरल। सुपौल के छातापुर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को दी तालिबानी सजा, कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया। समस्तीपुर में पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड पर आज फैसला संभव। 13 साल बाद आज रोसड़ा कोर्ट सुना सकता है फैसला। आरा पुलिस का मोबाइल चोरों पर शिकंजा, पुलिस ने 30 मोबाइल को किया जब्त। कश्मीर के कुलगामा में आतंकी हमले में मारे गए मजदूर का शव पहुंचा गांव, ग्रामीणों में शोक की लहर। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता, कार से 656 बोतल शराब जब्त, यूपी से लाई जा रही थी शराब की खेप।
शेखपुरा के टोटियां पहाड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से ठेला चालक की मौत। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सासाराम के नोखा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद लोगों ने काटा बवाल। भागलपुर के नौगछिया स्टेशन रोड स्थित 2 लकड़ी प्लॉट में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। दानापुर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। धनबाद के केंदुआडीह में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से सारा सामान जलकर राख। वैशाली के महनार में नाबालिग हत्याकांड मामले में दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि। वैशाली के महनार में नाबालिग की हत्याकांड में अब तक एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना में 2 जुलाई को इवेंट टैंकर से गैंगरेप के 2.5 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, सवालों में पटना पुलिस। पीड़िता ने मुजफ्फरपुर के हर्ष रंजन और विक्रांत केजरीवाल पर लगाए दुष्कर्म के आरोप। रूपा तिर्की मामले में सीबीआई की टीम ने की दोस्त एसआई सुमित्रा कश्यप से पूछताछ। रूपा तिर्की मामले में विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई जांच नहीं कराने के लिए परिजनों को प्रलोभन देने का आरोप। परिजनों ने सीबीआई को उपलब्ध कराया ऑडियो। अमन साहू और श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। रांची, रामगढ़, पलामू और धनबाद में छापेमारी। तेतुलामारी में सुनील पासी के घर की तलाशी। गोड्डा के मेहरमा में सामने आई एक महिला से रेप की घटना, एफआईआर दर्ज। देवघर से पूजा कर मुंगेर लौट रही युवती के साथ गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज। गोपालगंज के माझागढ़ में मासूम के साथ 2 युवकों ने किया रेप, एक गिरफ्तार। किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र में हवा महल परिसर में के बंद कमरे से मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जमुई के चंद्रमंडी में 13 साल की बच्ची को अगवा कर छेड़खानी मामले में 3 युवक गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर के यूनाइटेड बैंक के लॉकर में चोरी मामले में डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार। कर्ज चुकाने के लिए करता था लॉकर में सेंधमारी। अब तक 5 लॉकर से लाखों के जेवरात और संपत्ति की चूक। लोहरदगा के कोलेबिरा में 50 साल की महिला की धारदार हथियार से हत्या। भोजपुर से बालू लाने जा रहे शख्स को महज 500 रुपए की रंगदारी के लिए घेर कर मारा। हजारीबाग में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। प्राथमिकी दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दबोचा। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला के डुमरी में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधी गिरफ्तार। बांका के बौसी में ट्रक की चपेट में आने से एक पिकअप सवार मजदूर की मौत। बेतिया में जमीन के विवाद में भाई ने किया भाई पर धारदार हथियार से हमला। भागलपुर के जगदीशपुर में मुखिया का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार घर घर जाकर खुद ले रहे चंदा। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और भोजपुरी गायकों की बढ़ी मांग। मुंगेर में 24 सितंबर को पहले चरण के मतदान के लिए तारापुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। भोजपुर के कृष्णानगर में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। सिग्नल देने के बाद भी रेलवे ड्राइवर की मनमर्जी से होती है ट्रेन लेट। दानापुर में सिग्नल देने के करीब 15 मिनट बाद ट्रेन में आया ड्राइवर। दुमका के बंदर जोड़ी मोहल्ला में सखी मंडल से जुड़ी कई महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। औरंगाबाद में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज के उचका गांव में पिता ने लाइसेंसी हथियार से की बेटे की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के अकबर नगर में खाद कारोबारी से लूट और हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में BRABU के कर्मचारी की गुंडागर्दी, पेंडिंग रिजल्ट ठीक कराने आए छात्र का फोड़ा सिर। देवघर में सारठ और नगर थाना क्षेत्र में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 22 सिम कार्ड बरामद। बेतिया में एक पत्नी द्वारा पति की पिटाई का वीडियो वायरल। बांका में किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया, किसानों पर सड़क पर कर रहे प्रदर्शन। औरंगाबाद के रफीगंज में खाद की कालाबाजारी का किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने चलाई लाठी। औरंगाबाद में किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज में कई किसान घायल, पथराव में पुलिस की गाड़ी की क्षतिग्रस्त। बाढ़ में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण नाराज, टायर जलाकर आवागमन किया बाधित।
सासाराम में एक युवक ने विदेश में नौकरी छोड़ गांव में मछली पालन से की अच्छी कमाई। गोड्डा में मेहरमा अंचल नाजिर मिथिलेश कुमार घूस लेते गिरफ्तार। सरायकेला के कांड्रा में अवैध आयरन लदा ट्रक और ड्राइवर गिरफ्तार। साहिबगंज के संथाली बस्ती में कॉलेज की छात्रा ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी। जमशेदपुर के सोनारी में शादी के 1 साल के भीतर ही युवती ने की आत्महत्या। धनबाद के झरिया में घर के आंगन में पेड़ से लटका मिला महिला का शव। धनबाद के झरिया में महिला की मौत मामले में परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। धनबाद के निरसा में खुदिया नदी में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। जामताड़ा के नारायणपुर और कर्माटांड से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में 19 सितंबर को मिले AK-47 का सामने आया राजनीतिक कनेक्शन। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह का फुफेरा भाई है आरोपी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 424 बोतल विदेशी शराब के साथ 6 धंधेबाज गिरफ्तार। हाजीपुर के हरिहरनाथ में महिला रेलकर्मी की हत्या। रेलवे क्वार्टर में अकेले रहती थी महिला। मधुबनी के फुलपरास में कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में एक पिकअप गाड़ी से 837 लीटर विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर डॉग स्क्वाड की ली जा रही मदद। सिवान के मैरवा में कार में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा में 80 कार्टन देसी शराब के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मशरक में बाइक से शराब तस्करी का खुलासा। पुलिस को चकमा देकर डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। धनबाद में कोयला और लोहे की लूट से BCCL को करोड़ों का नुकसान। रांची के कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहट्टू गांव में 2 मंदिरों में चोरी। रोहतास की डेयरी में चोरों ने बंद मकान से उड़ाई लाखों की संपत्ति। छपरा में डेटा ऑपरेटर सुशील कुमार का नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। बेतिया में 3 सरकारी अमीनों पर असामाजिक तत्वों का हमला। घर में रखे सामान भी लूटे। भागलपुर के सुल्तानगंज में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दानापुर के शेरपुर गंगा घाट पर नाव पर रंगदारी को लेकर फायरिंग, घायल शख्स की मौत। बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अब चंद मिनटों में पूरा होगा शिखर का सफर। सीएम नीतीश ने मंदार स्थित मंदिर में की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे मौजूद। मंदार पर्वत पर बने रोपवे के उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद भी रहे शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने बांका स्थित ओढ़नी डैम का भी किया निरीक्षण। बांका में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, यहां पर्यटन और पर्यावरण की असीम संभावनाएं। कोरोना काल में इस बार तमाम एहतियातों के बीच गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ पधारे बप्पा अगले बरस फिर आने के वादे के साथ धूमधाम से वापस चले गए। लेकिन जाते जाते भी बप्पा भक्तों को कई मंगल संदेश देते गए। क्या आपने गणपति के उन संदेशों को समझा? अगर नहीं तो गणपति के शुभ संदेशों को समझिए और आज के दौर में जीवन रक्षा के उन मूल मंत्रों का अक्षरशः पालन करना शुरू कर दीजिए। कोरोना के खतरों के बीच इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा बेहद खास रही। एक तरफ भक्त जहां पूजा के दौरान सावधान नजर आए, तो वहीं गणपति भी भक्तों को
कई खास संदेश देते दिखे। तिरुपति बालाजी के रूप में कोविड-19 वैक्सीन की शीशी पर सवार गणपति का ये रूप ही देख लीजिए। भक्तों को खास संदेश देती ये गणेश प्रतिमा हैदराबाद के एक गणेश पंडाल में स्थापित की गई थी, जिसमें बप्पा भक्तों को कोविड-19 वैक्सीन लेने का संदेश दे रहे हैं। इस प्रतिमा को स्थापित करने वाले फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक गणपति के इस खास रूप की मूर्ति बनाने के पीछे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना है। सभी से ये निमंत्रण है कि सभी लोग वैक्सीन लीजिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये सोशल मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम लोग ये बार वैक्सीन गणेश बिठाना हुआ है यहाँ पे। तिरुपति बालाजी के रूप में वैक्सीन पर सवार गणपति की ये मूर्ति हर मायने में भक्तों का दिल जीतने में कामयाब रही। फिर चाहे बात मूर्ति की सुंदरता या पंडाल की भव्यता की हो, लेकिन जो बात सबसे खास रही वो ये कि इस खास गणेश प्रतिमा के माध्यम से भक्तों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा सका। एक बात ध्यान में रखिए, कोरोना को हटाना है तो दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने रखिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, तभी हमारे भारत से कोरोना बाहर जाएगा। सभी लोग टीका कराइए, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीका कराएंगे तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 रह सकते हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिया। यही हमारा सोशल मैसेज है सोसाइटी को। बहरहाल कोरोना से बचने का संदेश देकर और अगले बरस फिर आने का वादा करके बप्पा इस साल वापस जा चुके हैं। अब ये भक्तों पर है कि वो गणपति के संदेशों को कितना समझते हैं और उस पर कितना अमल करते हैं। हाँ, उम्मीद जरूर है कि मंगल की कामना में गणपति के सामने सिर झुकाने वाले भक्त बप्पा का ये शुभ संदेश जरूर समझेंगे और कोरोना के खतरों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हैदराबाद। बिहार के जंगल और जू गुजरात के शेरों का ठिकाना बनने जा रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गैंडे के बदले बिहार को गुजरात से 6 बब्बर शेरों का अनूठा तोहफा मिला है। में रखा गया है, थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखा गया। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे फिर यहाँ के जू में लाया जाएगा, 3 और 3 वहाँ रहेगा। हमने उसके बदले में एक फीमेल गेंडा दिया है। गिर जंगल की आन बान और शान माने जाने वाले इन शेरों के दीदार के लिए दुनिया भर से सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन वही वनराज और आज पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको सीधे वहां की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये पीएम मोदी आज अमेरिका जाने वाले हैं और इस दौरे में पीएम मोदी जो है वहां के जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। कई सारी बातचीत होगी और अभी पीएम मोदी का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और अभी इंडिया से पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होगी उनकी। 25 सितंबर को यूएन में पीएम मोदी का संबोधन है, जिस सिलसिले में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि यूएन में संबोधन करना है पीएम मोदी को। इसके अलावा अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। 24 सितंबर की तारीख तय की गई है जब व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी और वहां पर पीएम मोदी भी
हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद होंगी। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरा मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते मुलाकात की थी। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान द्विपक्षीय बैठक के अलावा पीएम मोदी क्वाड मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बिजनेस इंटरेक्शन और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे पर उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 26 सितंबर को खत्म होगा और ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी अभी कुछ ही मिनटों बाद यहां से उड़ान भरने वाले हैं। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। क्या कुछ पीएम मोदी अमेरिका में करने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यूएन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जो है वो 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक जो व्हाइट हाउस में होने वाली है उसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी और इस बैठक में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहेंगी। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के